Ajrakpur is 15 kilometers from Bhoj, a tiny village where ancestors of Muslim Khatri community of block printers adapted the art of Ajrak. The block printing uses colors derived from nature such as indigo, henna, turmeric, pomegranate, iron, and mud. The printing blocks are hand-carved and work involves no machinery or automation. It is totally handiwork and manual procedure. Printing is done by wooden blocks which are made from hard woods. The design is carved onto the blocks, which is the main tool for printing. The blocks for each color are used separately. These blocks are dipped into dye and placed onto the fabric with skilled precision. Ajrak is a unique technology of fabric printing which involves about 16 steps, depending on how many colors and prints are required on one fabric. Most Ajrak artisans are settled in a village called Dhamarka due to its proximity to the river Saran. The printing process requires lot of water, so it is good to have a water source nearby. भी असल ये गांव अजरकपुर गांव है और यहाँ पर काफ़ी कारीगर लोग हमारे जैसे तकरीबन 150-200 कारीगर है और मैं भी एक छोटा कारीगर हूँ। मेरा नाम है खत्री अनवर हाशम और तकरीबन मैं 13-14 साल का था जब से ये काम कर रहा हूँ। कभी समझ लो मंदी आता है, कभी तेज़ी आता है, कभी थोड़ा बहुत ये काम चलता रहता है। और अभी मेरे को 60 ईयर्स हो गए और अभी मेरे बेटे सब काम करते हैं और मेरे 2 वर्कशॉप भी है, शॉप भी है और कस्टमर भी अच्छे खासे आते हैं और हमको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और यहाँ से जो जाते हैं खुश होकर जाते हैं और दूसरे भी हमें रिस्पॉन्स करते हैं। उनके जो ले जाते हैं वो आते हैं वापस तो भैया हमको ये फ़ोटो वगैरह भेजो, हम आपसे ये मंगवाना चाहते हैं, तो हम बहुत कोशिश करते हैं। ठीक है। और ये काम के बारे में कुछ अजरक के बारे में देखिए, ये अजरक का है, ये बहुत तकरीबन 5000 साल पुराना है ये काम। और ये पूरा काम जो है इसमें केमिकल यूज़ नहीं होता है, प्योर ऑर्गेनिक है, जिसको ये इंडिको बोला जाता है। इसमें कलर्स जो होते हैं वो पूरे नेचुरल होते हैं और हम अपनी जो प्रिंट का वगैरह जो कलर बनाते हैं वो अपनी सोच के हिसाब से इसको बनाना पड़ता है। कुछ ऐसा लोग के हिसाब से भी कलर बनाना पड़ता है, जब जाके उसको सेट करेंगे फिर इसका सही प्रिंट आएगा। और इसमें काफ़ी मेहनत है।
इसमें 17 स्टेप आते हैं, एक दफ़ा तैयार नहीं होता है। 17 हमको एक कपड़े को 17 मरतबा हम हाथ में लेंगे जब जाके तैयार होगा, इतना टाइम लगता है। अभी ये पीस अगर हमें बनाना है तो तकरीबन 2-3 दिन तो लग जाएंगे, क्योंकि इसका स्टेप पूरा का पूरा अलग होता है, स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ता है। अगर एक साथ में अब करेंगे तो काम भी इसके है ना, कलर ज़्यादा लग जाते हैं और हमको है ना इसका खर्चा ज़्यादा लग जाता है। भाई ये क्या कलर बना रहे हो आप लोग? काला कलर है ये? हाँ? काला कलर है कि इंडिगो है? नहीं, ये नेचुरल नहीं है। ये नेचुरल नहीं है? यहाँ पे नेचुरल कलर बनते हैं नहीं बनते? नहीं, हम नहीं बनाते। अच्छा, हम नेचुरल, हम ये नेचुरल भी नहीं है, केमिकल भी नहीं है, एचओ फ्री कलर है। इरफान कितने टाइम से कर रहे हो ये? 4 साल। 4 साल से कर रहे हो। कैसा लगता है काम करने, मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है। अच्छा, आप लोगों का नाम क्या है भाई? अफरीदी। शाहिद अफरीदी, पाकिस्तान से हो? नहीं। अच्छा, आपका नाम क्या है? बशीर। बशीर। ये क्या काम कर रहे हो अभी आप लोग? हम पोत रहे हैं। हमारी भाषा में इसको पोतना कहते हैं। क्या कहते हैं? पोतना। पोतना। अच्छा, तो इससे क्या होता है? इससे ये वाइट है ना जो, जी ये अभी वो बॉईल कर रहे हैं ना जी। ये हम पोत रहे हैं ना, इससे वो रेड हो जाएगा। अच्छा, फिर वो हम का उसमें डालेंगे कलर, और ये जो इंडिगो है ना वो कलर पैक पर आ जाएगा। अच्छा। अजरक का जो थीम है वो यूनिवर्सल है। जैसे आसमान ब्लू कलर का है और हवाई जहाज में सफ़र करते हैं तो नीचे जो समुद्र है ना वो भी नीले कलर का लगता है। फिर शाम को लाल कलर की संध्या होती है, सितारे रात को दिखते हैं, रात काली होती है। इनका जो थीम है वो यूनिवर्सल है और ये मालधारी लोग पहनते थे। इसमें ऐसा लॉजिक था, वो डार्क कलर पहनते थे तो ये सिंध, बाड़मेर और कच्छ की जो मालधारी है वो पहनते हैं, तो वो कभी दिशा भ्रम भी हो जाते हैं, खो भी जाते हैं। तो ये थोड़ा इसलिए हमको लगता है कि इसका फ्यूचर कुछ ठीक होना चाहिए। और दूसरे कलाकारों के लिए, जैसे आपके जैसे जो आर्टिस्ट है जो ये सब काम करते हैं और उनके पास अल्लाह ने इतना इल्म नवाजा है, तो उनके लिए आपका क्या एक संदेश है, मैसेज? संदेश तो ऐसा है कि देखो, ईमानदारी है ना वो बड़ा संदेश है। सच्चाई और ईमानदारी, उसमें बरकत है सबके लिए। कोई भी काम हो, काम कोई भी होगा, अगर बेईमानी करेंगे, झूठ करेंगे तो नुकसान तो होने वाला ही है, वो टिकने वाला नहीं, सस्टेनेबल नहीं। सस्टेनेबल बिजनेस ये है सच्ची चीज़, सच्ची बात और ईमानदारी। ठीक है। देखो, सबसे पहले ये सिला लगेगी इसमें, ये जैसे एक बार एक एक डिजाइन करके एक सिला लगती है, ऐसे एक एक करके। इसके बाद पूरा ये बन जाएगा, पूरा ये चीज़ पूरा पीस ऐसे।
और जैसे जैसे डिजाइन है ऐसे ऐसे सिलाई लगी है। इसमें तो कोई सिलाई लगी सीधी सीधी, इसमें सीधी सिलाई लगी है। ये सिलाई होके ऐसे सीधे पैक हो जाएगा पूरा, ये खींच के, ये खींच के पूरा पैक हो जाएगा ये ऐसा। ये पूरा पैक हो गया, इसके बाद डाइंग हो जाएगा ऐसा। ये पूरा खुलने के बाद ऐसा हो जाएगा डिजाइन। यहाँ के लोग फ्री टाइम में यही काम करते हैं और ये एकदम बारीक मतलब बारीक काम है। और ज़्यादातर लोग इसी पे, बहुत से लोगों का भी घर भी चलता है। Sankheda, a small town in the eastern region of Gujarat, derives its name from Sangheru. खेड़ा फर्नीचर है। हम करीब 40 साल के, ये छोटा तब से 40 साल से काम कर रहे हैं और ये काम करते करते अब बूढ़े हो जाएंगे और हमारे बच्चे भी ये काम करने वाले हैं। मेरा नाम द्वारकेश खराडी। The word for a lathe in the Gujarati language. The town has about 80 to 100 families belonging to the Kharadi Sutar community identified with the occupation of wood turning. Lacquered turn wood furniture with hand-painted motifs and traditional method of ornamentation, popularly known as Sankhera furniture, is thought to have been producing since 1885. Traditional Sankhera furniture of Gujarat have a royal history dating back to centuries, known for its captivating art and longevity without decaying. The process of making the Sankhera furniture requires a lot of patience and effort. The individual components of the furniture piece are made by turning the teak wood on a lathe, which is done manually. Sheets of tin foil are pounded along with hot saras or glue till the two become a homogeneous mass which dissolves easily in water. This is Herculi, which is used to paint intricate floral and geometric patterns. The craftsman, with great mastery of skill and geometric precision, maps the ornamental patterns freehand, matching them perfectly without any measurements. To enhance the luster of the painted motifs, agate stone is rubbed over the wood, clear ये सब हैंड वर्क है और कोई हमारा कोई पेंसिल वर्क नहीं है, डायरेक्ट ही हम पेंटिंग करते हैं। बोलो, ये हमको कोई कॉलेज या स्कूल से डिग्री नहीं लेनी पड़ती है, ये हमारे खून में ही है ऐसा। हमको बैठते सीख जाते हैं और आ जाता है हमको।
सो मिल से हमारा कच्चा लकड़ा आता है। वो सो मिल से जैसे कच्चा लकड़ा आता है, उसके बाद वो सो मिल का उसको से कच्चा लकड़ा लाने के बाद उसको शेप में जाते हैं, हैंडमेड उसको टर्निंग देते हैं। टर्निंग देने के बाद वो जो लकड़ा रहता है उसको सैंडिंग करते हैं, जिसको उसको प्रॉपर लेवलिंग के लिए, और वो वुडन पुट्टी यूज़ करने के बाद उसका नेक्स्ट प्रोसेस है वो है पेंट का स्टेज। पेंट स्टेज ख़त्म होने के बाद उसका जो स्टेज है वो पेंटिंग का आता है, जो हैंडमेड पेंटिंग होता है, जो फ्री डिज़ाइन, जैसे उसमें बहुत सारे डिफरेंस डिज़ाइन है, पीकॉक्स है, हमारे संखेड़ा की फेमस चौकड़ी है, वो हमारा बहुत जाना माना है, वो होते। उसके बाद हमारा लेकर पॉलिश होता है। वो लेकर पॉलिश जो प्रोटेटी कोट 3 से 4 कोट लगने के बाद हमारा फाइनल जो स्टेज रहता है वो असेंबल का होता है। असेंबल होने के बाद हमारा हर देश में और हर स्टेट में हमारा माल डिस्पैच के लिए रेडी हो जाता है। दूसरे आर्टिस्टों के लिए जो अभी नए हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है, जो सारी कलाकारी और सीखते हैं और अभी कैसा चलता रहेगा? अभी की जनरेशन की बात करें तो जो मेरे जैसे एग्जांपल की तरह मेरे फादर है, जो उनका ये बिज़नेस था, तो मैं भी यही सोचता था मुझे जॉब करना है, लेकिन मैंने भी सोचा यही है जो हमारी आर्ट है, उनको अगर मैं इन्वॉल्वमेंट रहूँगा तो इसको मैं आगे और भी डेवलपमेंट कर सकता हूँ। तो और भी मेरी जैसी जो जनरेशन है वो भी थोड़ा समझे, थोड़ा सा कोऑपरेट करके थोड़ा सा यही आर्ट्स को डेवलपमेंट के लिए करे, तो इसको हम और भी हम इसको आगे ले जा सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक प्राउड की बात रहेगी। तो मेरे लिए एक मोटिवेशनल एक मैसेज है सब मेरे जैसे भाइयों को और सब दोस्तों को, कि ये बिज़नेस को, ये जो आर्ट है ना, इसको और भी आगे बढ़ाइए। तो और हर जैसे हम चाइना कैसे देश के लिए आगे है, चाइना का फर्नीचर, चाइना की हर प्रोडक्ट क्यों आगे, वैसा हम चाहते हैं कि हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स, गुजराती प्रोडक्ट्स, जैसे हमारे संखेड़ा के प्रोडक्ट्स भी हम हर जगह हम चाइना को भेजें, वैसा हम डेवलपमेंट करें। और हर एक भारतीय, हम चाइना नहीं, हम देश तक ये फर्नीचर पहुंचा सके, वैसे हमारी एक भावनाएं है। From flower pots, terracotta chimes to the thirst-quenching sarahi and matki, pottery as an art and craft form is practiced across the length and breadth of the country and remains one of the most timeless living craft traditions of India, passed on from one generation to next. Sangasani, a village in Loni Tehsil, Jodhpur district of Rajasthan, has a community of 80 to 100 artists that have garnered a name for themselves by developing an art style of pottery. Pottery is created by molding a ceramic shape, which is later heated at high temperatures for the hardening and setting of shape. There are 6 processes involved in pottery. Each of these potters consider pottery as a passion more than a profession. They are deeply invested in the art form, mentally, physically, and emotionally.
कारोबार करते हैं, कभी चलता है कभी नहीं चलता है, नसीब का बात है। ये हम लोग प्लास्टर पेरिस का बनाते हैं। पहले डाई बनाते हैं फाइबर की, डाई बना के उसमें पीओपी घोल के डाल देते हैं, तो जो डिज़ाइन डाई में रहता है वही डिज़ाइन बाहर निकल के आता है। अब ये पंखे पे लगाते हैं, बड़े बड़े सेठ लोग घर में पानस लगाते हैं, बॉर्डर, पंखे पे फूल लगाते हैं, खमली पे ब्रैकेट लगाते हैं। जो जैसा शो पीस है, जिसको जो अच्छा लगा कि ये हमको अच्छा लगता है लगा दो, तो हम लोग फिटिंग करके उनके घर पे चले आए। धंधा है, कभी होता है कभी नहीं होता है। प्लास्टर पेरिस खरीद के लाता हूँ, छोटी मोटी दुकान है, इसमें बैठ के डिज़ाइन बनाता हूँ। पंखे का फूल है प्लास्टर पेरिस में, यही सब बना के बेचता हूँ। हम लोग यूपी के रहने वाले हैं, मजदूर आदमी। और आगे अब क्या बताऊं, लॉकडाउन के हिसाब से धंधा पानी बहुत डाउन है, बहुत डाउन है। कभी कभी तो खाने पीने का वादा हो जाता है, धंधा ही नहीं कुछ। भाड़े की दुकान है, लॉकडाउन के हिसाब से भाड़ा भी एडवांस चढ़ गया है ऊपर। छोटी टोकरी बनाते ही, और ये छोटी टोकरी इससे भी छोटी बनाते ही। आप कितने टाइम से बना रहे हो? हाँ? कितना टाइम हो गया आपको बनाने? ये तो छोटे के बड़े हुए ये गए तो ये बनाते ही। अच्छा। मम्मी पापा ने सिखाया तो बनाते ही, नका तो नहीं सिखाते तो नहीं बनाते। आप कितने टाइम से बना रहे हो? हाँ? कितना टाइम हो गया बना के? अभी बनाता अभी सिखाया है तो अभी 4-5 साल से बनाते ही।
है।